वक्फ तरमीमी बिल का मामला, जेपीसी की रिपोर्ट आज पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। मीरवाइज उमर फारूक दिल्ली दौरे पर, जामा मस्जिद दिल्ली और फतेहपुरी मस्जिद का किया दौरा। श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 मिलिटेंट मुआविनीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। न्यू प्लॉट जम्मू में दर्दनाक सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत। पटन में शबाना आतिशदगी, रिहायशी मकान, 3 दुकानें और आल्टो कार खाकस्तर। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि आज सबके नजरें पार्लियामेंट पर है, क्योंकि वक्फ तरमीमी बिल पर जो जेपीसी की रिपोर्ट है वो आज पार्लियामेंट में पेश की जा सकती है। और इस दौरान अपोजिशन के इख्तिलाफी नोटों को हटाने पर तनाज़ा लगातार बरकरार है। आपको याद होगा कि 44 मामलों पर जो तरामीम की गई थी, इसमें उस पर जेपीसी कमेटी ने बहस किया था, ताहम उसमें सिर्फ जो हिज़्ब इक़्तिदार पार्टियों की जानिब से तरामीम की गई थी, सिर्फ उन्हें ही कबूल किया गया, और जो अपोजिशन की जानिब से तरामीम लाई गई थी वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद की गई और उस पर लगातार तनाज़ा बरकरार है। और आज इस हवाले से ऐवान में हंगामे के आसार है, क्योंकि आज ये बिल पेश हो सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पार्लियामेंट में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के जरिए पेश करदा मरकजी बजट पर बहस भी इस वक्त पार्लियामेंट में चल रही है। सदर जमहूरिया की खिताब पर तहरीकी शुक्रिया पेश की जाएगी, जिस पर दोनों ऐवानों में बहस इस वक्त जारी है। और इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में गर्मा गर्म बहस का इम्कान है, क्योंकि अपोजिशन जमातों ने बजट इजलास के दौरान महकुम बगदड़ पर बहस का मुतालबा किया। साथ ही साथ खबर यह भी है कि आज करीबन 1 बजे राहुल गांधी भी पार्लियामेंट में अपनी बात रखेंगे, और जिस दौरान वो कहीं ना कहीं हिज़्ब इक़्तिदार पार्टी पर कई मामलों पर उनको घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि जो तरामीम की गई थी जेपीसी ने, जिन्हें कबूल किया, वो क्या क्या थी। एक एक करके आपके सामने आ रहा है। आपको बता दें कि वक्फ तरमीमी बिल पर जो तरामीम की गई उसमें सबसे पहला कि हुकूमत खुद तयन करेगी कि कोई जायदाद वक्फ की मिल्कियत कैसी बनेगी, ये अथॉरिटी हुकूमत के पास आएगी। साथ ही साथ कई रियासतों में कायम वक्फ बोर्ड की तश्कील भी की जाएगी। साथ ही साथ जो कानूनी लड़ाइयाँ या अदालती केसेस में वक्फ तरमीमी बिल, इसमें कहा गया है कि उनमें कमी की जा सकती है। जो रिकॉर्ड है वक्फ बोर्ड का वो कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा, ये भी एक तरमीम मानी जाती है। और जो जायदाद वक्फ की जाएगी वो मिल्कियत होनी चाहिए। साफ कर दिया गया है कि स्टेट लैंड को वक्फ नहीं किया जा सकता। अतिया देने वाले के वर्सा बिशमुल खवातीन, पहले देखा जाएगा कि क्या उन्होंने खवातीन को विरासत के हक से महरूम तो नहीं रखा है। और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के लिए लाजिम होगा कि वो इमलाक को ज़िला कलेक्टर के पास रजिस्टर कराए, उसके बाद ही वो उसे वक्फ कर सकते हैं। साथ ही साथ तस्लीम शुदा कोई भी सरकारी जायदाद वक्फ नहीं हो जाएगी। ये तमाम अहम बातें जेपीसी ने रखी है। वक्फ करने वाला कम से कम 5 साल तक इस्लाम पर कायम रहा हो, उसके बाद ही वो वक्फ कर सकता है। साथ ही साथ जो मुतनाज़ा ज़मीनें हैं जिन पर तनाज़ा चल रहे हैं, उनका नए सिरे से जायज़ा लिया जाएगा और वक्फ बोर्ड की तश्कील में ख़वातीन की शमूलियत को भी यकीनी बनाया जाएगा। ये तरामीम भी इसमें की गई है। साथ ही साथ जो पुराना कानून है उसका नाम तब्दील करने का फ़ैसला लिया गया है। ये कुछ अहम तरामीम हैं जिनको जेपीसी की जो कमेटी है, जगदम्बिका पाल के सरबराही में जो बनाई गई कमेटी है, उन्होंने इन तमाम तरामीम को कबूल कर लिया। लेकिन अपोजिशन पार्टियों की जानिब से जो तरामीम रखी गई थी या जो मुतालबा रखे गए थे, उनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया। लेकिन आज का दिन इसलिए ख़ास है क्योंकि आज ये जो रिपोर्ट है आज पार्लियामेंट में पेश की जा सकती है, जिसके बाद हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा आपको दिल्ली लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, पार्लियामेंट ऐवान की कार्रवाई इस वक्त चल रही है, क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास हैं? जरूर देखिए, आज सुबह से ही लगातार हंगामा है। 11 बजे पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई थी। हालांकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका जो भाषण हुआ था उसके ऊपर चर्चा होनी थी, लेकिन अपोजिशन जमात जो है लगातार हंगामा कर रही है। उनकी जो डिमांड है वो 3-4 डिमांड है जिनको लेकर के लगातार जमात की तरफ से, जो अपोजिशन जमात है उनकी तरफ से डिमांड की गई है। तमाम जो अपोजिशन जमात के लोग थे वो वैल में खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। उनकी डिमांड थी कि महाकुंभ पर चर्चा होनी चाहिए। वक्फ संशोधन, वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है उसको लेकर के अपोजिशन की जमातें हैं वो लगातार
लगातार सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। कांग्रेस के जो लीडर हैं, राज्यसभा MP हैं नासिर हुसैन, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने अमिटमेंट करने के लिए जो बिल है उस पर जो लिखित होकर के चीजें दी गई थी वो अमिटमेंट नहीं किया गया है। यानी कहीं ना कहीं अपोजिशन जो जमातें हैं वो ये भी आरोप लगा रही है कि सरकार ने अपनी मर्जी से अमिटमेंट किया है। अपोजिशन जमातों की तरफ से जो चीजें लिख करके दी गई थी वो इसमें तरमीम ही नहीं की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं वो वैसे ही है जैसे सरकार चाहती थी। ये अपोजिशन की तरफ से लगातार कई आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक बहुत अहम चीज ये भी है, चूंकि आज पार्लियामेंट सेशन पर शुरुआत हो चुकी है और ये 13 दिन तक यानी 13 फरवरी तक ये जो है बातचीत रहेगी सारी, और इसी दौरान वक्फ अमेंडमेंट बिल भी आना है, राहुल गांधी भी इस पर बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी बोलना है, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन आज का जो दिन रहा वो शुरुआत में ही हंगामा हमें देखने को मिला। देखिए अपोजिशन जमातों ने शुरुआत में ही कह दिया था कि हमारी अगर डिमांड्स पूरी नहीं की जाती, यानी हमारी जो हम जिन बातों पर चर्चा करने चाहते हैं अगर उन पर चर्चा नहीं की जाती है तो हम सरकार के खिलाफ इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए कई सारे मुद्दे हैं जिन पर अपोजिशन की जमात है वो चाहती है कि उन पर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जिसमें से एक मणिपुर है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों से जुड़ा मुद्दा है, वक्फ का मुद्दा है, उसके अलावा आज महाकुंभ का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर अपोजिशन जमात चाहती है कि चर्चा होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। अब सरकार किस बातचीत को रखती है, किसको नहीं रखती है, ये बहुत अहम रहेगा। कि पिछली बार भी हमने देखा था कि मणिपुर को लेकर के काफी हंगामा हुआ था और हंगामे के बाद कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा था, लेकिन मणिपुर पर चर्चा नहीं हुई थी और इस बार भी शुरुआत वहीं से हुई है। तो देखना बहुत अहम रहेगा कि सरकार इन सब पर चर्चा करने के लिए तैयार होगी या नहीं। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ताबिश कमाल दिल्ली से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल ऐवान की कार्रवाई जारी है। इस बीच हंगामा भी देखने को मिल रहा है क्योंकि अपोजिशन पार्टियों की जानिब से कई मुतालबे रखे जा रहे हैं। साथ ही साथ अपोजिशन लगातार जो हिज़्ब इक़्तिदार है उनको घेरने की कोशिश कर रही है और इस बीच वक़्फ़ तरमीमी बिल का मामला भी है कि क्या इसको आज पेश किया जा सकता है, इस पर भी बहस होगी, उस पर भी सब की नज़र रहेंगी क्योंकि लगातार अपोजिशन का ये मानना है कि जो तरामीम की गई है ये सिर्फ जो हिज़्ब इक़्तिदार की जानिब से तरामीम रखी गई थी सिर्फ उन्हें ही कबूल कर लिया गया। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि मीर वाइस मौलवी मोहम्मद उमर फारूक दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने जामा मस्जिद दिल्ली और फतेहपुरी मस्जिद का दौरा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से मुलाकात भी की है, जिस दौरान उन्होंने कई अहम मामलों पर उनसे बातचीत की है। आपको बता दें कि मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक जामा मस्जिद दिल्ली और फतेहपुरी मस्जिद का उन्होंने दौरा किया है, जहाँ उन्होंने शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से मुलाकात की और बादशाह फतेहपुरी मस्जिद के इमाम खतीब मुफ्ती मुकर्रम अहमद से भी उन्होंने बातचीत की है और कई अहम मामलों पर इस मौके पर तबादला ख्याल भी हुआ, खासकर वक़्फ़ तरमीमी बिल और मुसलमानों के जो दरपेश मुश्किलात और मामलात हैं उन पर भी ख़ास बातचीत हुई है। आपको याद होगा कि कुछ गुज़िश्ता हफ्ते मीर वाइस मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की क़यादत में जम्मू कश्मीर का एक वफ़द जो JPC कमेटी है उनसे भी मुलाकात हुई और अपने ख़दशात उनके सामने रखे, अपनी बात उनके सामने रखी। और फ़िलहाल मीर वाइस मौलवी मोहम्मद उमर फारूक दिल्ली दौरे पर ही है और इस दौरान उन्होंने जामा मस्जिद दिल्ली का भी दौरा किया है और जो वहाँ के इमाम हैं उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे श्रीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 मिलिटेंट मुआविनीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी कार्रवाई मानी जाती है श्रीनगर पुलिस की, क्योंकि 7 मिलिटेंट मुआविनीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। पुलिस स्टेशन खानियार में इस वाले से UAPA के तहत केस दर्ज है और बताया जा रहा है कि केस में मजमूई तौर पर 8 मुलजिमान मुलव्वस है, ताहम 7 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। श्रीनगर पुलिस ने 7 मिलिटेंट मुआविनीन के खिलाफ UAPA के तहत श्रीनगर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट पुलिस स्टेशन खानियार में दर्ज केस FIR नंबर 31/2024 जराइम UAPA दफात 13, 18, 20, 23 और 38 के अलावा आर्म्स एक्ट के दफा 7, 25 के तहत दर्ज किया गया था। केस में मजमूई तौर पर 8 मुलजिमान मुलव्वस थे, जिनमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी शामिल था जो उस्मान नाम से सरगर्म था। एक इनकाउंटर में उन्हें जांबा कर दिया गया है। 7 मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर बाज़ाब्ता तौर पर अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।
जबकि हलाकशुदा पाकिस्तानी मिलिटेंट के हवाले से महरूब चालान पेश किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस मिलिटेंसी के खिलाफ जंग और आवाम की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए पूरा ज़िम्मा है और इसी के पेश नज़र ये कार्रवाई करते हुए 7 मिलिटेंट मुआवनीन के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और इस हवाले से पुलिस स्टेशन खानियार में UAPA के तहत केस दर्ज है और केस में 8 मुल्ज़िमान मुलव्वस है। ताहम एक पाकिस्तानी बताया जा रहा है जो एक इनकाउंटर में जिसे जांबा कर दिया गया है और अब 7 मिलिटेंट मुआवनीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू की करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। न्यू प्लाट जम्मू में ये दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया जहां पर ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है अक्षय कुमार के नाम से इसकी शिनाख्त हुई है। भद्रवाह का रहने वाला था और आज ये दर्दनाक हादसा आज सुबह पेश आया जहां पर न्यू प्लॉट मेन रोड JDA कम्प्लेक्स ट्रेजरी राधा कृष्णा मंदिर के करीब यह हादसा आज सुबह पेश आया जहां पर एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार और एक सीमेंट से लदी हुई ट्रक दोनों के दरमियान टक्कर हुई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। तमाम उसके बाद वहां पर पुलिस भी पहुंची। बख्शीनगर पुलिस स्टेशन के एहलकार वहां पर पहुंचे और केस दर्ज करके उन्होंने मज़ीद तहक़ीक़ात इस हवाले से शुरू कर दी गई है। और नौजवान की शिनाख्त अक्षय कुमार बताया जा रहा है कि भद्रवाह का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर रिश्तेदारों के यहाँ रहता था और आज सुबह एक सड़क हादसे में जाँ बहक हुआ। आज सुबह 7:30 बजे हम भी जहाँ पर इंडिकेटर थे फूल लेने आए थे तो देखा एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। एक ट्रक की चपेट आने से एक नौजवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो उसका मोटरसाइकिल बिल्कुल साफ था, लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो ट्रक के टायर के नीचे आ गई, ऐसे उसके चिथड़े उठ गए हैं। तो मौके पर जहाँ सरवाल पुलिस SHO बख्शीनगर सब मौके पर आए और लड़के के जो अभिषेक थे वो देखने से डर लग रहा था। पुलिस ने सब एकत्रित करके उसको गाड़ी में डाल के GMC में ले गए थे। काफ़ी सारा इसे जाम की स्थिति थी और जैसे ही वो शव को उठाकर ले गए और वहाँ की जो जाम की स्थिति थी वो सड़क सुचारू रूप से जहाँ पर चलाया और एक नौजवान व्यक्ति बिल्कुल मैं कहता हूँ 18 से 20 साल उम्र होगी, ये ट्रक के टायर के नीचे आके दर्दनाक मृत्यु हो गई। खुद भी देखा नहीं जा रहा था। बहुत दुखद खतरा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसे एक्सीडेंट को चाहिए लोगों को हेलमेट डाल के रखें। हेलमेट भी हालांकि उस लड़के ने हेलमेट डाली थी, हेलमेट भी ट्रक के नीचे थी, लेकिन भगवान का क्या पता कैसे हुआ, लेकिन देख के दिल भी कांप गया। ऐसे जानकारी मिल पाई कहाँ का था? नहीं सर, वो मोटरसाइकिल पुलिस वाले आइडेंटिफाई कर रहे थे, लेकिन उसका एड्रेस लक्ष्मी नगर, कोई बोलता है बाहर का है, किश्तवाड़ का है, किधर का है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो हॉस्पिटल में लेके और उनके परिजनों को पता होगा। मैं जानता हूँ जो मोटरसाइकिल का नंबर देख के उनके परिजनों को सूचित किया जाए ताकि उसकी जो भी कार्रवाई आगे की पूरी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कश्मीर की मशहूर सनत नमदा साजी की करते हैं। आपको बता दें कि नमदा साजी कश्मीर की एक रिवायती दस्तकारी है जिसमें भेड़ के ऊन और हाथ की कढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए कालीन बनाए जाते हैं। कश्मीरी नमदा की इब्तिदा 16वीं सदी में हुई और इसे सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर में मुतारिफ़ कराया था। नमदा साजी कश्मीर की कदीम दस्तकारियों में अपनी एक अलग पहचान रखती थी, लेकिन 80 की दहाई से ये सनत अब दम तोड़ती गई और इसके अब चंद ही दस्तकार मौजूद है जो इस नमदा साजी को ज़िंदा रखे हुए हैं। इन चंद दस्तकारों में सफ़ा कदल से ताल्लुक़ रखने वाला फ़ारूक अहमद खान का भी नाम शामिल है जो कई बरसों से इस सनत के साथ जुड़े हुए हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल से उन्होंने ख़ास बातचीत की है। नाज़रीन, इस वक्त मैं सफ़ाकदल इलाके में मौजूद हूँ, खानका स्वख्ता के इलाके में, जहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं जी हाँ नमदा वर्क को लेकर, जो कि वादी कश्मीर के साथ साथ जी हाँ अपनी एक बड़ी खूबसूरत पहचान छोड़ गया है कारपेट वीविंग को लेकर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फारूक अहमद खान साहब के घर में, जहाँ जो कि एक स्टेट अवार्डी भी हैं, जिनने कई सालों से नमदा काम को अंजाम दिया है। और इस वक्त की सिचुएशन यानी नमदा को लेकर क्या है, कितना इसे पसंद किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कितने हैं और ख़ास तौर पर
गवर्नमेंट के एंड से भी इन्हें कितना सपोर्ट किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के एंड से, तो इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब फारूक साहब गोडनथी तुहद इस्तकबाल गुलिस्तान न्यूज़ चैनल मज बहुत जान यसान कि कुतः काल गो तो कारस गो लगभग 45-46 वरी पिठी कम गो तो ज्यादा कम गोमुत। शुरुआत किस पर सपदी? शुरुआत सपद कि घरेलू कर्क फादर तो करान अंकल करान तम मूजूब लॉकचार पे वापस। यानी आपके वालिद साहब अंकल वगैरह इस काम के साथ जुड़े थे। तो नमदा बनाना आपने खुद सीखा या कह सकते हैं कि कोई ट्रेनिंग वेनिंग लिया? नहीं, ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये तो हमारे घर में जब बनता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता मैं भी देखते 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 तो सीख गया। तो फिर तकरीबन 8+ तक पढ़ाई की, तो उसके बाद तो शौक ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ के इसी काम को पकड़ लिया। अगर इस वुचो नमद लुख वारियाह पसंद करान, खास तौर पर वंद काल अगर इस वुचो वंदस मज लुख नमदुक इस्तेमाल करान, क्या तुम बसान तब्दीली कचा आई, खास तौर पर अगर वुचो क्या नई नई जदीद टेक्नोलॉजी हंद कारपेट तह दस्तियाब या फ्लोरिंग फर्निशिंग आमुत बदल तबक दस्तियाब, तो वनकस क्या सिचुएशन? वनकस सिचुएशन तकरीबन जीरो। तथ वजूहत अकोई वजूहत वजूहत। वैसे ब्रोट लोकलस मज इस्तेमाल करान कि एक्सपोर्ट गसान। तथ मज एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करान, बाकी कारखानदार तम चाहे वह कारखानस मज 10 नफर 15 नफर 20 नफर तमी तरीके नमद बनावान, पे हफ्त पे हफ्त त्रावान तिमन निश एक्सपोर्टर इथे कम चलान। तो ये लोकलस मज नमद खास नजर गसान कहें घरन मज अगर वुचो शौकीन थोड़ा बहुत कह नफर पर्सनली बनाना। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं, और बात शुमाली कश्मीर के पटन की करते हैं, जहां पर आके एक होलनाक वारदात पेश आई है, जिसके नतीजे में रिहायशी मकान, 3 दुकानें और बताया जा रहा है कि एक आल्टो गाड़ी भी खाकस्तर हुई है। लाखों रुपए मालिक का सामान तबाह हो गया है, राख की ढेर में तब्दील हुआ है। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि तहकीकात फिलहाल जारी है। रात देर गए ये वाक़ा पेश आया है, जहां पे पटन में एक आग की होलनाक वारदात पेश आई है, जिसके नतीजे में एक रिहायशी मकान पर बताया जा रहा है इसकी जद में आ गया है, साथ ही साथ दुकानें और एक आल्टो कार बताया जा रहा है कि वो भी इस जद में खाकस्तर हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह इस आग ने तबाही मचा दी है। मकान, दुकान से लेकर फिर गाड़ी भी इसकी जद में आ गई है, जिसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान तबाह हो गया है, राख की ढेर में तबाह हुआ है। और ये वहाँ की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्तन या जिसमें सामान रखा जाता है, जिसे ट्रंक कहते हैं, टीन वगैरह, वो भी राख की ढेर में तब्दील हुआ है। और ये गाड़ी की तस्वीरें हैं, जहाँ जो आल्टो कार बताई जा रही है, ये भी आग की जद में आ गई है, और ये भी इस आग की जद में खाकस्तर हुई है। मकामी लोग इस हवाले से पहले क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़े शुक्र गुजार तुहंद तुम याद जाए ये गो नार नंबरदार सुबह फर्ज नमाज पढ़ गमस मज गो क्रेक कि नार लोग अमुक यह घर वोल अब्दुल मजीद डार सनाब गुलाम नबी डार, ब्या मोहम्मद अकबर डार सनाब मोहम्मद सुमान डार। सर आग नार लोग यूत तेज अत लोग टाइम के सेवरानस फायर सर्वाइलेंस कर फोन तो ऑलरेडी आए तुम 2 घंटे लेट। दोम चीज इरिगेशन डिपार्टमेंट चुकरस कल लाइन सोद वहाँ आब यह 300 चूल ये आब गसान डुरस, मतलब आज गो अमिस सबस जन गो हादसा ये हादसा गसन कह रुद अब्दुल मजीद डार मतलब अगर जवान मर मर नफर अमज मुत 5 नफर वनकस। चलिए सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। राही निसार ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ है। राही, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपडेट कीजिएगा। ये भयानक आग की वारदात पेश आई है, जिसमें दुकानें, रिहायशी मकान और गाड़ी भी खाकस्तर हुई है। किस तरह ये आग की वारदात वहाँ पे पेश आई है, और क्या कुछ अभी तक आप वहाँ पर देख पा रहे हैं? जी ज़ुहूर, बिल्कुल ये चुकर इलाका है, जो हम चुकर कुंजर के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पे आल सुबह आज एक होलनाक आग की वारदात पेश आई, जिसमें हम ये कहेंगे
कि पहले 2 मकान खाकिस्तर हो चुके हैं, जो मोहम्मद अकबर डार और अब्दुल मजीद डार का बताया जाता है। साथ साथ में इनके दुकानें थी, साथ में वो भी जलकर राख हो गई है। और दुकान में एक इनकी गाड़ी थी, क्योंकि मोहम्मद अकबर डार के बारे में कहा जाता है कि वो इसी गाड़ी में अपना कारोबार करता था, सब्जी और बाकी चीजों का कुछ कारोबार करता था और इसी गाड़ी में वो करता था। और इसका आज सब कुछ लुट गया है जब ये गाड़ी जलकर राख हो गई है। हालांकि मोहम्मद अकबर डार के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने एमए अरबिक किया है और नौकरी न मिलने की वजह से उसने फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मगर आज आलम सुबह उसका सब कुछ लुट गया जब आग की वारदात में दुकानें और जो ये गाड़ी ये जलकर राख हो गई। हालांकि जो अब्दुल मजीद है उसका भी यही कहना है कि गरीब वो है ताल्लुक रखता है, लुट गया। हालांकि इस वक्त की अगर बात करें तब जो फायर सर्विस के बारे में लोग कहते हैं, क्योंकि पटन से फायर सर्विस को आना था, थोड़ा दूरी पे इलाका है, या अगर कुंजर की बात करें वहां से भी दूर पड़ता है ये चुकर इलाका, तो लोग यहाँ पे डिमांड करते हैं, क्योंकि फायर सर्विस को आने में कुछ टाइम लगा है, तो लोग यहाँ पे डिमांड करते हैं कि फायर सर्विस गाड़ी अगर इलाके में होती शायद ये इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन राही, जिस तरह से ये आग लगी है, मकान, दुकान और फिर गाड़ी भी इसकी जद में आ गई है, जरूरी है। तो क्या अभी इस वाले से कोई तहकीकात हुई है? क्या किसी तरह की कोई दुश्मनी तो नहीं थी? भी अब इस जगह का यहाँ पे जायजा लिया है, उसने भी कहा है कि हम इस फैमिली को भरपूर ताउन देंगे। राही, क्या अभी तक कोई तहकीकात हुई है कि किस तरह ये मामला पेश आया? क्या किस तरह की दुश्मनी थी? किस तरह ये इतनी भयानक आग लगी? देखिए ज़हूर, इस वक्त अगर बात करें जो फैमिली का कहना है, फैमिली कह रही है कि ना कोई वहां पे बिजली की कोई तार है, ना कुछ वहां से कुछ ऐसा चीज है जिससे हम ये कहेंगे कि आग वहां पे लग जाती। अब ये मुझे लगता है कि मामला इन्वेस्टिगेशन का है। इस सिलसिले में तहसीलदार ने अब यहाँ पे जायजा कर दिया है और पुलिस अब इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आग कैसे नमूदार होगी, क्या किसी ने आग लगाई है या कुछ और इसमें मामला है, ये तो अब तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। राही निसार सुकर पटन से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि भयानक आग आज सुबह के औकात में रोनमा हुई है, जिस दौरान एक 2 रिहायशी मकान इसके जद में आ गए हैं, साथ ही साथ 3 दुकानें और एक अल्टो गाड़ी भी आग की नज़र हो गई है, खाकस्तर हुई है, लाखों रुपये मालिक का सामान तबाह हुआ है। लेकिन फिलहाल इस वाले से तहकीकात जारी है कि आखिर ये आग किस तरह नमदार हुई, क्या किस तरह की ये साजिश या किस तरह की दुश्मनी है, ये फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और पुलिस इस हवाले से तहकीकात करेगी। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा में CT स्कैन मशीन गुज़श्ता 10 दिनों से टेक्निकल खराबी की वजह से गैर फाल हो गई है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज भट्ट के मुताबिक ये मसला पिछले महीने की 16 तारीख को शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि मज़ीद तहकीकात से ये बात सामने आई है कि ABP बोर्ड में खराबी आई है, जिससे मरम्मत के लिए भेज दिया गया है। मशीन की मरम्मत जारी है और ABP बोर्ड की तब्दीली में 4 से 5 दिन लगेंगे, जिसके बाद मशीन दोबारा फाल हो जाएगी। ये 15 दिन से नहीं, 10 दिनों से CT स्कैन खराब है। तो पिछले महीने की 16 तारीख को CT स्कैन में एक टेक्निकल स्नैग आया था। तो जब भी हमारी मशीनरीज में कोई टेक्निकल स्नैग आता है तो फटाफट हम एक कॉल करते हैं और वो कॉल हम मिडसिटी को करते हैं। मिडसिटी मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है एक कंपनी को, जो भी हॉस्पिटल्स की मशीनरीज होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला कि जो भी कभी हॉस्पिटल में कोई मशीनरी खराब हो तो उनको वो ठीक करना, उनके इंजीनियर्स आते हैं वो ठीक करते हैं। तो विद इन नो टाइम हमने एक कॉल की, तो कॉल के बाद उनके इंजीनियर्स आए। तो उनके लेवल के इंजीनियर्स होते हैं, स्टेट लेवल के इंजीनियर्स होते हैं, फिर रीजनल लेवल के इंजीनियर्स, सेंट्रल इंजीनियर्स होते हैं, तो उसी लेवल के। तो स्टेट लेवल के इंजीनियर्स, तो उन्होंने थोड़ी बहुत मशीन थी, तो मशीन फिर चल गई 3-4 दिन 5 दिन, पार्शली रेस्टोर हो गई, पूरी रेस्टोर नहीं लेकिन चल रही थी मशीन। CT कल भी हो रहा था और भी एमरजेंसी CTs हो रही थी। तो 4 दिन के बाद फिर से CT मशीन खराब हो गई। तो फिर से हमने इमीडिएटली कॉल की, 2 दिन हमने कंटिन्यूसली कॉल की। तो फिर मिडसिटी वालों ने बाहर से इंजीनियर्स लाए। तो जब बाहर से 2-3 दिन के बाद बाहर से इंजीनियर्स आए तो उन्होंने चेकअप किया मशीन को, दे वर नॉट एबल टू रेक्टिफाई द मशीन। तो उन मशीन का जो एक मेन बोर्ड होता है, तो उस बोर्ड को हम बोलते हैं समथिंग, दैट बोर्ड इज कॉल्ड ABP बोर्ड। तो वो ABP बोर्ड उन्होंने अपने साथ लिया। तो उन्होंने कहा कि हम इसको देखते हैं अपनी लेवल पे ऊपर किसी जगह, तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो तब से
वो बोर्ड ना आया है, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लाइव को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।